एक राजा के बेटा सात था। जो सातों बेटा ने वह राजा ब्याह दिया। ब्याह दिया बीरने घर में आप लगी बढ़िया ठाट बाट से महल में रहे राजा रानी और जगह सात बेटा की बहू। तो निगाह ठाट बाट से रहे जना राजा किमी गुजर का आदमी जो बुढ़ापो आयो जना राजा के सोचो मन में अगला यार मेरी बीती तो मेरा बेटा ने कम से कम बता जाऊं। तो सातू बेटा ने कने बैठा करा राजा और राजा कह रहे थे कि बेटा ओ मैं थाने यूं बैठा है जो कने कि मैंने कि सूझे जो मैं थाने बताता हूं जो मेरो कोई भरोसा को ना मैं कद भी स्वर्ग सुधार सकूं। सातों बेटा बोला पिताजी बहुत अच्छी बात सुनाई कि बोलो के काम से कि बेटा आपा राजा महाराज छत्री था और थम शिकार खेल बजाओ तो पर बेटा मेरो कहबा को मतलब यह है कि 3 कूट में शिकार खेले जो बाकी चौथी कोट में कद भी बोलर मत चल जा जो बस याय मेरो खायू छे। कोई बात ना बेटा के दिमाग में बैठ गई। अब कुदरत भगवान की 7-6 महीना का मायने वो राजा जी काल कर जाए थी। काल को मतलब है खत्म हो जाए। सातों बेटा राजा को बढ़िया दाग संस्कार का दिनबाड़ी कर दिया बढ़िया तरीका से रहे। अब होगा दिनबाड़ी कर दिया सारा काम होगा। राजा महाराज जी ने मरिया 2 महीना की लगभग बातचीत हुई। अब वह सातों बेटा के सोचा मन में कि यारो एक चीज पजोखांगा आज अपन क्यों अब पिताजी यह बात कहबो करो जो कि 3 कोट में फिर जो बाकी चौथी कोट में मन चल जाओ। आज यारो आप चौथी कोट में चलागा जगह उम्र केस है। तो सातों भाई चौथी कोट में चला जाए जी तीर्थ करवा शिकार खेलवा। सातों घोड़ा का मारा सातों भाई चला जाए थे। अब कुदरत भगवान की एक शिषपाल नाम को जोगी आवे से महल का माहे शिषपाल नाम को जोगी महल में आवे से भिक्षा लेवा खातर। तो जब वो छऊ रानी तो भिक्षा गाल दी और जब वो छोट की रानी भिक्षा देवा आई महाराज तो वह जोगी देख कर आरो की सकन ने और अफसोस करे कि आईने अब आपा लेट चला तो कई तरीका से लेट चला क्योंकि तांत्रिक पजोड़ो छोवा जोगी सौ ने मोम की माखी बनाई और एक डब्बी में पैक करके अपनी जेब में धर लेगो और वह शिषपाल जोगी चले गो। जब शाम की जब टाइम हुई तो दिन में भी वो हीरो ढूंढो तो खूब करी हो कौन वह छऊ रानी आगे छोट की रानी कही कही समझ में कौन आई। हीरो माच को पूरा नगर में पर वह छोट की रानी को न मिला। जब शाम ने वो सातों बेटा तीर्थ कर किनारा आया तो छऊ में लगा मायने छऊ कमरा में दीपक ससरिया और वो एक कमरा में दीपक कौन ससरिया। सातू भाई बोला बोली जाके चक्कर 6 दीपक ससरिया तेरी एक दीपक कर में क्या कौन ससरी हो। तो छऊ रानी बैठ के रोबा लगी का हमारे साथ बहुत बुरी पड़ी कि आज सुबेरा की बात छोट की रानी गायब से भगवान जाने वह कह गई बोले तो बोले या बताओ महल में कोई आए चुके। बोले महल में कोई कौन आया ना बोले याद कर लियो कोई मूंग तो भिखारी आए हुए मूंगता भिखारी को नाम लियो जरा वह फट व शिषपाल जोगी याद आगो। कहबा को मेरो मतलब है कि मैं हाथ जोड़ निवेदन करूं जो सब सही किस्सों तो बहुत ही बढ़िया शहर में एक एक शब्द खोल खोल सुनाऊंगा था ना मैं बहुत ज्ञान को किस्सों से आई को दूसरो भाग सुनोगा जरा थाने सब की भी मिल जाएगा।
सुने दो। तो बोलो भाई रानी का हेरा में चलांगा। तो रानी का हेरा में कया गया वे सुबेरे रात में तो सोगा। अब सुबेरे दोनों भाई खड़ा हो जाए कि कौन बड़ा बड़ा, जो जेठ थाना होगा बड़ा बड़ा तो दो तो कमल का फूल देगा कि ये तो दो कमल का फूल पकड़ो और मैं हेडा से जाऊंगा बोरिया का हेरा में। जब तक मैं जिंदा था तब तक बोले ये फूल अड़साता अड़साऊंगा कोना हरिया गठन रहेगा एकदम ओस भरी रह गया का मायने। और या समझ लीजिए ये फूल अड़सा जाएगा जिंदन, या समझ लीजिए अगे इनको अच्छा वह चुकी सो दोनों फूला ने धर लिया और वहां आगा घी का दीपक जो दिया अगरबत्ती लगा दी नहीं और वो दो भाई उड़ा से बड़ा बड़ा हेरा में जाएंगे। चलता था गया काफी दूर चलेगा। काफी दूर जाए जरा थकावट भी आओ जरा दिन से पको। एक गहरा का मारे एक बूढ़ी माँ कोई पानी की प्याऊ लगा रखी थी। घोड़ा माड़ा से उतरिया माई कर बैठ माई मैंने पानी पा दे तिसला गरी पानी पा दी। थोड़ी देर बैठ गा। अब दिन से पको रात बहगी अनजान बो मैं जाए तो कड़े जाए पर वह झूपड़ी को थोड़ी डंगडोल में थी कि आए गयो रात को पासो ले सके। बूढ़ी माँ ने बोले माई कि अब दिन से भगो रात की समय होगी मैं जावा तो कड़े जावा कि माने एक रात रात को पासो तेरी झोपड़ी में काटने बंदे में बहुत दुखियारी। बूढ़ी माँ बोली बेटा यार रात का मुसाफरा के लिए बना रहा कि तुम्हें कोई चीज से मैंने घबराओ पिसाबा का ले लो होटबा का ले लो और आराम से तुम सो। जब वह बूढ़ी का कहने सो जाए थे जना वह बूढ़ी माँ वहां का कहने बैठ बोले कि बेटा हो मैंने आइया लागो तो थमे कि जानी कोई राजा महाराजा का बच्चा हो तुम पर तुम जाकर या तुम्हारे क्या समझ में कौन आई। दोनों बेटा बोला कि माई मैं के बताऊं कि मारे एक छोट को भाई की भौसी मारी बोड़िया और उन्हें एक कोई जोगी बताऊं थे सिसपाल नाम को तो उनकी ट्राई में जा रहा था बाबा तो ने नाली आयो। बूढ़ी माँ बोली माई अरे बोलो बेटा हो उनको ठियो पतो तो मैं बता दूंगी पर बेटा वो बात तो बहुत जोर को तांत्रिक है थाने बेटा वो रात ले को उंडे बोले मैं उस चीज से कौन घबरा पड़ी बल्कि हमारी बोड़िया को पतो लाग जाए। तो बोले एक काम करो अब तो तुम सो जाओ। तो वह सोगार जब सुबेरा को टाइम हुई तो बोले बेटा सामने डूंगर दिखत है। बोले दिखत है। बोले आई डूंगरी ने पार कर उतरोगा और फिर एक डूंगरी और आओगी फिर उन्हें छड़ उतरोगा और तीसरी डूंगरी का मड़े मंदिर की कुटिया बन रही है वो कुटिया का महाने वास इस पास जोगी रहते सवारे उठ किनार पूरा एड्रेस बूझ लिया और 2 सोना का टका काट और वो बूढ़ी माँ ने दे दिया हाथ जोड़ रहे चल दिया उंडा से। तो वह पहुंच गया वगैरह सुबेरे की करीबन 8 बजे अगर लगभग वो वगैरह पहुंच गया 2 डूंगर पार करया तीसरा डूंगर का माड़ा वह पहुंच गया। तो वह शिषपाल जोगी गए और तो बिछला भाई खातर दूसरा शहर में तो को कारण के छो कि कोई तांत्रिक को डंडो छो तो डंडा से ली काट गनार और वो डंडा ने गाड़े हम दर जाए छो कि वह ली का सीओ थी को बाहर ने वह फोन निकल सके। चना साहब मुंडे जागनार घोड़ा के नीचे उतरिया देखा तो देखा कुटिया का माए ने कार का बिथरा आराम से बैठी जागनार वो जेठ देख किनार बोले बोडिया ने कहे भाई तू या बता तो कहीं आई तूने कुल ले रहा हो कसा मुने फलानो वह जोगी छोर वह बोले मुने पतो ना कहीं हमारी मंत्र करे और मुझे एक मोम की माखी बना रहे हैं लिया। तो बोले बेटा आप खड़ी हो जा तूने मेरे बटे आया था। बोले मेरा से तो उठो भी कौन जाए। बोले क्यों कि यार हम डंडो दे रहे थे आई डंडा ने 7 बार उल्टो फेर दो
मैं उठाऊंगी। तो डंडा ने ठाऊ से 7 बरोटो फेरी से और वह लड़की खट दे खड़ी हुए कार के बाहर आ जाए। घोड़ा माला बैठाया, जब 2 डूंगर पार करगा और जब तीसरा डूंगर का माला चढ़ गया, जना वाई जोगी भिक्षा ले एक नारा आ रही हो तो वने वो भिक्षा ले रहा है जना वक्त निगा आगा घोड़ा का माला बैठ रहा है। तो वही की शब्द बोलो परा से कि बोलो ठहर जाओ, ठहरबा को नाम लियो और वो अलखारा में ही दोनों घोड़ा पत्थर का होगा कि पहलो भाग तो तुम देख लिया और दूसरा भाग में देख जो कि को के एंड है।